नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं आपकी लीगल मित्र एडवोकेट मधु गुप्ता। आप लोगों के द्वारा ही ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि मैम बासगीत पर्चे को कैसे रद्द करवाया जा सकता है, कृपया मार्गदर्शन करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि बासगीत पर्चे को कैसे आप रद्द करवा सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो अंत तक देखना ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप बिल्कुल क्लियर हो जाओ। ठीक, अगर आपको बासगीत पर्चा रद्द करवाना है तो ऐसे में सबसे पहले आपको आवेदन देना होता है। जो आपत्तिजनक स्थिति आपके सामने आन पड़ी है उसके लिए आपको अपने नजदीकी अंचलाधिकारी के पास या कलेक्टर के समक्ष जाके आवेदन देना जरूरी होता है। ठीक है, लोग पूछोगे कि मैम प्रक्रिया बता दीजिए कि प्रक्रिया क्या है, कैसे हम स्टेप वाइज स्टेप काम कर सकते हैं। देखो, कुछ भी हम लोग लीगल प्रक्रिया करते हैं यानी लीगल कार्रवाई कुछ भी करते हैं, कानून की हेल्प लेते हैं, तो लोग बोलते हैं भाई केस इतने दिन क्यों चलता है? बिकॉज ऑफ प्रोसीजर, यानी प्रक्रिया। हर चीज एक प्रोसीजर वाइज होता है, हर चीज प्रक्रिया अनुसार होता है। तो इसी की वजह से किसी भी चीज में समय लग जाता है, किसी चीज की भी समय सीमा तय की जाती है। ठीक है, तो ठीक बासगीत पर्चा रद्द करवाने के लिए भी समय सीमा तो होती ही है, साथ में प्रक्रिया भी होता है। तो अब बासगीत पर्चा का प्रक्रिया क्या है रद्द करवाने का, ये जान लीजिए। देना जरा ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से बासगीत पर्चा बनवा लेता है, यानी कि धोखाधड़ी से भी कई लोग बासगीत पर्चा बनवा लेते हैं, तो ऐसे में जो जमीन का असली मालिक है सबसे पहले उसको कलेक्टर के पास या अंचलाधिकारी के पास जाके आवेदन देना होता है लिखित में। ठीक है, दूसरी बात ये जान लो कि जो अंचलाधिकारी होते हैं जिसके पास आपने लिखित आवेदन अभी दिया है ना, तो उनके पास आपने लिखित आवेदन दिया तो उनको जांच करने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है, जांच करने का भी प्लस रिपोर्ट बनाने का भी। तो ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में अंचलाधिकारी अगर बासगीत पर्चा को अवैध पाते हैं या ये जानते हैं कि ये गलत तरीके से बनाया गया है, जांच करने के पश्चात तो उसे वहीं पे रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, अगर आप अंचलाधिकारी के रिपोर्ट और फैसले से संतुष्ट नहीं है तो ऐसे में आप कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। कोर्ट अंचलाधिकारी का रिपोर्ट का पुनः जांच करता है, प्लस बासगीत पर्चा का पुनः जांच करता है। अगर कोर्ट को ऐसा लगा कि बासगीत पर्चा जो है वो गलत तरीके से बनाया गया है, इलीगल तरीके से बनाया गया है, तो वहीं पे बासगीत पर्चा को रद्द कर देने का आदेश सुनाया जाता है। चीज ध्यान रखना कि जमीन का जो वास्तविक कब्जा होता है, जो जमीन का वास्तविक स्थायी होता है, जो जमीन का वास्तविक मालिक होता है, यानी जो असली मालिक होता है, उसके कानूनी अधिकार को देखते हुए भी कोर्ट या अंचलाधिकारी अपना फैसला वहां पे सुनाते हैं। ठीक है, देखो यह प्रक्रिया लागू कब होती है, तो यह प्रक्रिया तब लागू होती है जब जमीन का वास्तविक कब्जा या मालिकाना हक किसी और के पास होती है और जो पर्चा होता है बासगीत पर्चा वो गलत तरीके से बनवाया गया हो। ठीक है, बासगीत पर्चा जो होता है ना वो अनुमति अंचलाधिकारी द्वारा लोगों में को दी जाती है और उन्हीं के पास अधिकार होता है कि उस पर्चे को रद्द भी कर दे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किन किन दस्तावेजों को लगा के आपको बासगीत पर्चा को रद्द करवाने का एप्लीकेशन देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा, आपका क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है, बहुत लोग बहुत परेशान होते हैं। तो ये वीडियो में अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह गया हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का जवाब अवश्य दूंगी। धन्यवाद।